बताएं सर, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स क्या करें इसमें? छोटे लिस्टिंग है, रीजनेबल लिस्टिंग है और साथ ही लॉन्ग टर्म, दोनों के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाने की राय है। जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल है यूनिक है, कोई ऐसा डायरेक्टली लिस्टेड पेयर है नहीं इनकी जो और दूसरी कंपनियों, और हाई टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस भी है, तो यहाँ पर पैसा लगाने की राय है मेरी तरफ से। क्यों? पॉजिटिव्स क्या है? सबसे बेस्ट चीज और इस कंपनी के बारे में वो है इसके प्रमोटर्स, एकदम एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफाइड भी है। आईआईटी बॉम्बे उस जमाने में कई सालों पहले, मतलब 30 साल से ज़्यादा पहले, उन्होंने 40 साल हो गए मेरे ख्याल से, तब आईआईटी बॉम्बे उस जमाने के वो आईआईटीएंस हैं। और आईआईटी बॉम्बे से करना तो उस समय भी बड़ी बात होती थी, आज भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अनुभव बहुत है, मतलब नासिक में रह के पोलैंड में जाकर फैक्ट्री खरीदना, सरकार से चलाना और वहाँ की बेस्ट फैक्ट्री बनाना अचीवमेंट है। नीट एंड क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, एक भी कोई क्रिमिनल केस नहीं कंपनी के अगेंस्ट में, न प्रोमोटर्स के अगेंस्ट में। ये बड़ी चीज़ें हैं जो प्रोमोटर्स की गवर्नेंस और अच्छी चीज़ें आपको बताती है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत है, पिछले 3 साल के जो डेटा है, वैसे भी पुराने भी डेटा अगर आप उससे अंदाज लगाना चाहें, मजबूत ग्रोथ का रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एंकर बुक में बहुत अच्छे नाम आए, सारे दिग्गज फंड्स हैं जो एचडीएफसी से लेकर सारे आपको इसमें नजर आएंगे। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, मैं ये कहूँगा कि बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। अच्छा। तो हमारा अंदाजा है कि अगर इस वित्त वर्ष की अर्निंग का मैं एक अंदाज लगाने की कोशिश करूं, जो पिछले 3 साल की ग्रोथ है, तो 24-25 के पी मल्टीपल पर है और 16-17 के आसपास ईवी टू ईबिटा है, जो कि रीजनेबल है। थोड़ी अपसाइड की गुंजाइश है। डायरेक्टली कोई कंपेरेबल लिस्टेड पेयर है नहीं, लेकिन अगर जीनस ओवरसीज जो इसके साथ एकदम जीनस पावर, माफ़ कीजिएगा, जीनस पावर, तो वो तो अनाप शनाप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके हिसाब से कहीं आसपास कंपेयर करने की कोशिश करो तो लिस्टिंग के लिए थोड़ी गुंजाइश छोड़िए। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अगले 3-4 साल अच्छी ग्रोथ नजर आती है। एक, कंपनी के पास कैपेसिटी ऑलरेडी है, चाइना में प्लांट खरीद चुके हैं, और दूसरा कैपेक्स चल भी रहा है, तो 3 साल 4 साल की ग्रोथ विजिबिलिटी है। और इस लिहाज से आपको लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए लगाना है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव 2 ही चीजें, एक तो पोलैंड में प्लांट है, हालांकि पोलैंड का प्लांट में नेगेटिव इसलिए नहीं मानता कि 10 साल हो गए चलाते हुए, तो अब वहाँ की रिस्क तो खत्म हो गई, लेकिन अभी इन्होंने चाइना में खरीदा है प्लांट। अब उस चाइना वाले प्लांट को बड़ा करना है, चाइना के नाम से आजकल डर तो रहता ही है मन में, कुछ भी करो, है ना, तो वो एक हल्का सा नेगेटिव है। 70% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आ रहा है, 68% रेवेन्यू, तो थोड़ा सा, और स्पेशली यूरोप वगैरह से आता है। हालांकि पुराने कस्टमर्स हैं, रिपीटेड कस्टमर्स हैं, दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कहीं भी ग्लोबली इनका प्रॉब्लम नहीं है, बाहर का प्रॉब्लम। कल को कुछ खराब वराब हो जाए, कर जाए, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आई थिंक ओवरऑल बढ़िया कंपनी है, अच्छी पोजीशनिंग है, सबसे बढ़िया बात प्रोमोटर्स अच्छे हैं और आगे ग्रोथ नजर आती है, रख सकते हैं इसे अपने पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेन्स और